हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। तो जैसा कि दिसंबर ख़त्म होने जा रहा है और सर्दी भी बहुत हो गई है, तो प्लांट्स का काम बहुत कम हो गया है। ना तो हमने उनकी कटिंग करनी है, ना ही कोई कटिंग लगानी है और ना ही उनमें कोई खाद डालना है, ना ही पेस्टिसाइड डालने हैं। तो मतलब बस पानी देना है, वो भी 4-5 दिन में। तो अब इसमें क्या करें? अब हम ऐसे टाइम में तो हमने सोचा क्यों ना अब हम अपने गमलों को पेंट करना शुरू कर दें। काम तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे-धीरे ख़त्म कर ही लेंगे और छुट्टी का दिन है, तो साहब की हेल्प मिल जाती है। हुआ क्या कि एक ये जो जिस वॉल के पास हमारे गमले रखे हैं ना, तो वो गवर्नमेंट वॉल है, पार्क की वॉल है, तो वो सरकार ने क्या किया, उसकी व्हाइट वॉश करा दी। सारे गमले हटाने पड़े और एक जगह वो रखे रहे कुछ दिन तक। तो इसीलिए वीडियो डालने में भी मेरे को टाइम लगा है, क्योंकि क्या वीडियो मैं बनाती, सारे फिर से इकट्ठे हो गए। और फिर अब मैंने कहा इनको मैं अपने गमलों को पेंट करके ही रखना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि है तो वैसे ये काफ़ी कई तरह के, कोई कंटेनर है, कोई सीमेंट का है, कोई मिट्टी का है, लेकिन काफ़ी सालों से पेंट का काम मैंने छोड़ दिया था। मतलब डीआईवाई तो मैं बनाती थी, लेकिन ना मतलब सारे गमलों को पेंट करने का काम छोड़ दिया। एक तो ये बहुत सारे हो गए हैं और वैसे ही मेरे को इन पौधों को देखभाल करते करते ना टाइम कम ही मिलता है। लेकिन अब मैंने कहा पेंट कर लेते हैं, कुछ एक गमलों की थोड़ी-सी हालत सुधर जाएगी, तो मिल-जुल के काम कर रहे हैं। छुट्टी के दिन थोड़ी हेल्प हो जाती है, बाकी 1-2 दिन बीच में मैं खुद कुछ कर लेती हूँ। होता है क्या है ना फ्रेंड्स कि ये काम हम किसी से करा भी सकते हैं, लेकिन अब ये देखिए मैं एक-एक गमले को ना खुरच-खुरच के उन्हें दे रही हूँ, स्टूल पे रख रही हूँ, वो खड़े होकर के वहाँ पे पेंट कर रहे हैं। लेकिन जो पेंटर आएगा वो तो ऐसे ही मार जाएगा पेंट, और जहाँ से काई चढ़ी हुई है या जहाँ से पेंट फूला हुआ है, वहाँ से पेंट फिर फूल जाएगा। तो उसमें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना, तो हमने कहा हम अपन अपन ना लग जाते हैं और 2-2 4-4 गमले करके निपटा लेंगे, और जो गमले ठीक-ठाक हैं उनको पेंट कर लेते हैं और जो गमले खराब होंगे उनको फेंक देंगे और दूसरे गमलों में लगा लेंगे, तो इनकी थोड़ी हालत सुधारते हैं। तो बस अब लग गए हैं। कुछ एक गमले हमने पिछले संडे को पेंट किए थे, फिर बीच में मैंने एक दिन पेंट किए थे 10-5 गमले, और फिर इस संडे को थोड़ी-सी धूप थी तो मैंने कहा लग जाते हैं, बाकी और तो कुछ करना नहीं है। मैं साथ के साथ ना सारे गमलों की ना गुड़ाई करती रही और जो पत्ते-वत्ते पड़े थे इनमें थोड़े से सूखे पत्ते वगैरह वो साफ करती गई, जगह को साफ करती गई साथ के साथ, मतलब झाड़ू लगा कर के सारा जो भी इनका उतर रहा था खुरचन, वो सारी खुरचन हटा करके गमलों को, क्योंकि पेंट करके रखे जाएँगे गमले, तो वहाँ पे नीचे इतनी गंदगी भी नहीं होनी चाहिए ना कि भई वापस से पेंट पे ही चिपक जाए। तो साथ के साथ सफाई करती ग जा रही हूँ और इनको गमले रगड़-रगड़ के और उनको रेगमार से साफ करके, ब्रश से साफ करके इनको दिए जा रही हूँ कि आप पेंट करते जाओ। अगर 2 जने साथ में काम करते हैं, तो काम बहुत जल्दी निपटता है, क्योंकि अगर मैंने बीच में 1 दिन किए तो मैंने कुल 10 ही गमले किए, क्योंकि मैं उनको साफ भी कर रही हूँ और फिर मैं उनको पेंट भी कर रही हूँ, तो मेरा टाइम तो लगा डबल और काम हुआ कम। और ऐसे अगर 2 जने मिलके करते हैं, तो काम हो जाता है डबल और टाइम हो जाता है कम। तो देखिए मैंने इधर सारी सफाई कर ली और इधर के सारे गमलों को मैंने अच्छे से इनकी कटिंग-वटिंग, जो गंदे पत्ते, सूखी डंडियाँ, टहनियाँ सब काट-पीट दी हैं और इनको मैंने मेंटेन अच्छे से कर लिया है। और इनकी भी मैंने पेंट करना है, जो गमला अच्छा लग रहा है, ठीक-ठाक कंडीशन में है, टूटा-फूटा नहीं है, उसको हम पेंट कर देंगे। और ये हमारी बोनसाई की ट्रे, जो हमारी बोनसाई अभी चल रही हैं, बनेंगी, इनकी ज़िंदगी चाहिए इनको कई साल की, तब ये एक अच्छा-सा रूप हमें देंगी बोनसाई बन के। तो दोस्तों अ, मेरे को सब कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा काम इसमें लगे रहते हो, लेकिन क्या करूँ, मेरी ना अब ये हैबिट हो गई है। हॉबी के बाद ये जुनून हुआ और अब ये हैबिट हो गई है। मतलब 1-2 दिन जब हम अपने घर का अंदर का काम करते हैं ना, तो मेरे को लगता है कि अब मेरे को अपने पौधों का काम करना है। तो बीइंग ए हाउसवाइफ मेरे को अपना घर भी देखना होता है और 1-2 दिन का गैप हो जाता है। ये नहीं है कि मैं रोज़ ही करती हूँ, बल्कि 2-2 3-3 दिन का गैप हो जाता है, क्योंकि बीच में मुझे अपना घर भी देखना होता है, कपड़े भी देखने होते हैं, किचन का भी देखना होता है, मार्केट भी देखनी होती है कि सामान लाने हैं, और फिर मेरा इधर काम इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि ये इतना फैला है। लेकिन हाँ, सब मैनेज मैं कर लेती हूँ, कोशिश मेरी रहती है कि मैं सारा मैनेज कर लूँ। और पौधे जो हैं, सच में वाक़ई मेरा उनसे काफ़ी जुड़ाव बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मेरा ये जुड़ाव है ना बनाए रखना। इससे बढ़िया मेरे को कुछ नहीं लगता कि जीवन में कुछ है भी। अब ये देखिए गुलदाउदी, और ये अपने आप खिल गई, ये पुराना गमला है,
सब अपने-अपने काम में लगे हुए हैं। संडे को बेटा गाड़ियाँ धो रहा है अपनी, और जब ये हमें दे देगा ना ये वाला पंप, तो इससे हम अपने सारे प्लांट्स अच्छे से धो देंगे। इवन है ना पेड़ों पे भी अच्छा शॉवर कर देते हैं हम, ताकि सारे पत्ते साफ हो जाएँ, पॉल्यूशन थोड़ा-सा दूर हो जाए, और पत्ते साफ होंगे तो हमें ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी। इवन पार्क के पौधों तक भी हमने अच्छे से शॉवर कर दिया। एडिटिंग बाद में हो रही है तो मैं आपको अभी बता ही देती हूँ। और ये देखिए कुछ हम बनाते हैं ये कंपोस्ट टी। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने ना एक घड़ा रखा हुआ है और उसके अंदर मैं छिलके डाल देती हूँ प्याज के और केले के, और वो उसके अंदर सड़ते रहते हैं, और हम अपना 3-4 दिन में अपने कंटेनर भरते हैं, और थोड़ा-थोड़ा पानी साफ पानी में मिला कर के ये एक-एक मग्गा 10-10 लीटर की बाल्टी में फूलों वाले पौधों में और सभी पौधों में आप दे देते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, छोटा-सा एक मैं दिखाना चाह रही थी आपको क्या चल रहा है, काफ़ी दिन हो गए थे। तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कैसा लगा बताना कमेंट करके। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर आगे नया अच्छे से गार्डन को मेकओवर देने की कोशिश कर रही हूँ, फिर दिखाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।